एक स्पेसिफिक जॉब करियर के बारे में बात करने जा रहा हूं, जैसा कि हमारे डिजाइन इंजीनियर्स होते हैं, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट प्लानिंग इंजीनियर्स. This job career is very high salary job career, and along with this job career you can easily join oil and gas field and plant shutdown management. So I'm going to talk about this specific job career. So stay till the end of today's session, it will benefit you a lot. So let's start sharing with you people one by one. ये जो आज का सेशन है, इट इज इक्वली वैल्यूएबल फॉर सिविल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स, पेट्रोलियम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, मैकाट्रॉनिक्स, व्हाटएवर. ये सेशन ऑयल एंड गैस फील्ड को सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं, प्लांट शटडाउन मैनेजमेंट को. तो सबसे पहले हम बात करते हैं यार, थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन देखते हैं. फ्यूचर ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, इंजीनियर्स का जो एक फ्यूचर है वो किस तरीके से आप देखते हो. देखिए, हमारी लाइफ के अंदर जब हमारी जो जॉब स्टार्ट होती है ना, तो सबसे पहले हम ये हमारी लाइफ के अंदर सिचुएशन चल रही है. इंजीनियरिंग करने के बाद हम लोगों को हाथ दिखाना शुरू कर देते हैं, ऐसा है ना. हम कहते हैं यार पता नहीं मेरी जॉब होगी, मेरे साथ ऐसा हुआ है. बट ऐसा नहीं है कि आपकी हाथ की लकीरें, मुझे तो नहीं पता कि मेरे हाथ की लकीरों में जीसीसी का विजिट वीजा है या नहीं है, मेरे हाथ की लकीरों में कितने $1000 की सैलरी है या नहीं है, मुझे आज तक किसी ने नहीं बताया. लेकिन ये हम सब की लाइफ के अंदर एक बड़ा मसला होता है कि हमें जब एक लंबे अरसे तक नौकरी नहीं मिलती, तो ये बड़ा एक मसला होता है कि यार उससे पूछो, इससे पूछो, आपके हाथ की लकीरों से. तो ये एक सोशल इशू है. लेकिन यहाँ पे जो सबसे चीज ज्यादा मैटर कर रही होती है, दैट इज अबाउट योर अवेयरनेस. अवेयरनेस का मतलब क्या है? हाथ की लकीरों से ज्यादा आपको पता होना चाहिए अपनी इंडस्ट्री के बारे में, कि आपकी इंडस्ट्री के अंदर किस तरीके से चीजें चेंज हो रही हैं, आपकी इंडस्ट्री के मुताबिक किस तरीके से चीजों को पता नहीं होता कि कंपनी कौन कौन सी है, ठीक है ना. अवेयरनेस किसको कहते हैं? क्या आपको पता होना चाहिए यार, मेरी सिविल इंजीनियरिंग है, मेरी इंजीनियरिंग के मुतालिक मेरे कंट्री के अंदर इतनी कंपनीज काम कर रही हैं, मैं डिजाइन फील्ड में जा सकता हूँ. डिजाइन फील्ड में कौन सा, समझ रहे हो ना बात. मैं इसी सेशन को अवेयरनेस सेशन ही बना रहा हूँ. सो अवेयरनेस इज द मोस्ट पावरफुल थिंग देन यू शो योर हैंड टू एनी palmist. आप किसी भी हाथ देने वाले बाबा जी को हाथ दिखाने की बजाय, आपको अवेयरनेस इज द मोस्ट पावरफुल थिंग. और उसके बाद इंडस्ट्री ओरिएंटेड स्किल्स, ये दो चीजें लिख लें. दीज टू थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प यू ओनली आफ्टर गॉड. अल्लाह ताला के बाद जो सबसे ज्यादा आपको हेल्प आउट करेगी चीज, वो ये दो चीजें हैं, ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ये साथ साथ चीजें लिखते जाएं, ठीक है. बहुत सारे लोग अभी चैट बॉक्स में लिख रहे हैं कि मुझे नौकरी चाहिए. भाई, टिल द एंड ऑफ दिस सेशन अटेंड इट विद स्मूथ वे, सब्र के साथ इसको अटेंड कर लें, आपको सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है. अच्छा, इसके बाद अगली ये अवेयरनेस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. हमें पता नहीं होता कि हमारी इंजीनियरिंग क्या, अब हमारे साथ मसला क्या है. जो फ्यूचर ऑफ इंजीनियर्स है, सबसे पहला इंजीनियर कौन सा होता है? फ्रेश. इस भाई के साथ मसला क्या होता है? फ्रेश इंजीनियर के साथ इसको जॉब नहीं मिल रही होती, बिकॉज ही हैव नो एक्सपीरियंस. कहीं पे भी नौकरी के लिए अप्लाई करेगा, व्हाट विल हैपन? पीपल आर गोइंग टू आस्क हिम, यार एक्सपीरियंस लेके आओ. और ये बंदा फ्रेश इंजीनियर कह रहा होता है कि भाई मुझे जॉब चाहिए, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस तभी आएगा ना जब आप नौकरी दोगे. अगर घर में हाथ पे हाथ रख के बैठा रहूंगा तो कहाँ से एक्सपीरियंस आएगा? फिर मिड कैरियर लोग, जिनके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस तो आ जाता है, बट दे आर नॉट हैविंग दैट मच सैलरी. जिनके पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, दे आर सफरिंग. 40 to 60,000 salary is nothing nowadays in Pakistan or in India. हर दूसरा बंदा इतने पैसे कमा रहा है, तो इंजीनियरिंग क्यों की? सो दे आर सफरिंग व्हेन एवर दे आर अप्रोचिंग देयर मैनेजर कि भाई मेरी सैलरी बढ़ाओ, उसी टाइम पे कंपनी के हालात बुरे हो रहे हैं. सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सफरिंग्स, मसले हैं हमारी इंजीनियरिंग कम्युनिटी के अंदर. तो अवेयरनेस होनी चाहिए कि मुझे कहाँ पे कैसे मूव करना है, मुझे कौन से स्किल सीखने हैं. समझ आ रही है बात? सो नेक्स्ट, मैं ये अपने मसले भी बयान करता करता फिर ऑयल एंड गैस की तरफ जाता हूं. अब देखें, इंजीनियरिंग जॉब कैरियर इन गल्फ रीजन. गल्फ रीजन के अंदर कौन कौन से कंट्रीज आते हैं? गल्फ रीजन के अंदर क्या है? सऊदी अरब, कतर, ओमान, बहरीन, कुवैत, ठीक है, यूएई, जो भी है, ठीक है. ये गल्फ रीजन के अंदर कंट्रीज आते हैं. अब गल्फ रीजन के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी इनरिच्ड, सबसे मतलब, ये जो पिछली स्लाइड में आपको बता रहा था, इंजीनियरिंग जॉब कैरियर इन गल्फ रीजन, सबसे बड़ा इसका बेनिफिट क्या है? अगर आप पाकिस्तान और इंडिया के अंदर जॉब कर रहे हो एंड यू आर गेटिंग जॉब इन यूएई या सऊदी अरब या कतर या ओमान, तो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? सैलरी का. यार देखो, आप वही काम इंडिया में कर रहे हो, वही काम पाकिस्तान में कर रहे हो, आपकी सैलरी डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है.
इस बंदे की शक्ल से लग नहीं रहा ये पाकिस्तान इंडिया के अंदर जॉब कर रहा है। और ये बंदा वही 9 to 5 जॉब है, वही सिविल इंजीनियरिंग, वही 8 घंटे की नौकरी है। कैन यू बिलीव के यहाँ पे आपको 40,000 मिल रहा है, तो वहां पे आपको 6,000 दिरहम, लेट से इसको मल्टीप्लाई करो ना 80 से, एंड इट्स गोइंग टू बी 5 lakhs एंड इट इज स्टिल 50,000। कितने गुना ज्यादा सैलरी है। सो दैट इज द बिगर डिफरेंस। इसलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के अंदर इंजीनियर्स बनाए जाते हैं, जबकि अच्छे पैसे गल्फ रीजन के अंदर कमाए जाते हैं। वहां पे इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत ज्यादा है, इंटरनेशनल क्लाइंट बैठा हुआ है। दुनिया में सबसे ज्यादा तेल एंड गैस जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, गल्फ रीजन में। इसलिए इंजीनियर्स को चाहिए शुरू में अगर कोशिश करें, अगर नहीं तो 1-2 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद कोशिश करें 10 गुना ज्यादा सैलरी अगर चाहिए उनको पहले 1-2 साल में, दे शुड मूव टू द गल्फ रीजन। लेकिन वहां पे जाएं कैसे, कौन बताएगा। हम रिश्तेदारों से पूछते हैं तो वो पता क्या कहते हैं, यहाँ पे हालात बड़े खराब है, यहाँ पे ना आना। ऐसे ही होता है ना। सो ये भी मसला हल करते हैं। ठीक है। सो इन मसलों से आगे निकलते हैं और देखते हैं कि गल्फ रीजन के अंदर आने वाले सालों में एक्सपेंशन हो रही है। इधर यू टॉक अबाउट गल्फ रीजन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, वहां पे ये जो इंडस्ट्री है ऑयल एंड गैस, तो दुनिया में सबसे ज्यादा कहाँ पे है, कहाँ पे है, गल्फ रीजन में ही है ना। ऑयल एंड गैस फील्ड सबसे ज्यादा है। ठीक है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा अगर यहीं पे काम हो रहा है तो सबसे ज्यादा फिर डिमांड भी इंजीनियर्स की यहीं पे होगी ना। ठीक है। एक्सपेंशन लगातार इन यहाँ पे सिटीज बन रहे हैं, लगातार यहाँ पे ड्रिलिंग चल रही है, लगातार यहाँ पे नए प्लांट्स लग रहे हैं, नई रिफाइनरीज लग रही है, नए पेट्रोकेमिकल प्लांट्स लग रहे हैं। एवरीथिंग इज देयर इन गल्फ रीजन। सो लाइक उसी तरह से इंजीनियर्स की डिमांड भी ज्यादा है गल्फ रीजन में। ठीक है। अच्छा जी, ये देखें आप किसी भी इंडस्ट्री की बात कर लें, रिफाइनरी की बात कर लें, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री की बात कर लें, मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लें, पाइपिंग की बात कर लें, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात कर लें, वॉट एवर यू टॉक अबाउट। ठीक है। जो भी आप यानी कि समझ लें, इन कंट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड है। ठीक है। सो व्हाट इज ऑयल एंड गैस फील्ड। सबसे पहले आई वॉन्ट यू पीपल टू राइट इन चैट बॉक्स, डू यू नो अबाउट ऑयल एंड गैस फील्ड। अगर आपको पता है तो आप कैन यू प्लीज लेट मी नो। चैट बॉक्स के अंदर आप बता सकते हैं कि ऑयल एंड गैस फील्ड के बारे में पता है तो यस कर दें, नहीं पता तो नो लिख दें, नो प्रॉब्लम। आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू ईच एंड एवरीथिंग, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, मैंने अपना इंट्रो नहीं करवाया। आई विल बी क्योंकि कुछ लोग पूछ रहे हैं एंड मेरा नाम तो सबको पता है, इंजीनियर वकास अहमद, एंड आई स्टार्टेड माय जॉब कैरियर फ्रॉम यूएई। अब तक आप ये लिखें ऑयल एंड गैस की फील्ड के बारे में। मैंने 2010 के अंदर यूएई से अपना जॉब कैरियर स्टार्ट किया था, 2011 से। ठीक है। विजिट वीजा पे वहां पे मैं गया एंड आई गॉट माय फर्स्ट जॉब इन यूएई। देन आई मूव टू सऊदी अरेबिया। ठीक है। आई मूव टू सऊदी अरेबिया 2013 and then again I get back to UAE in 2015. Then till COVID, like 2020, I worked in UAE, and then I moved to international as an international coach and consultant. Now I give my trainings at international level. Okay, I oftenly move into different, clients and all that on the basis of the requirement of my contract. So I also serve इन पाकिस्तान। मैंने पिछले 3 साल से पाकिस्तान में भी वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट्स के साथ मैं सर्व कर रहा था इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पे। सो अभी आप लोगों ने लिखा, ज्यादातर लोगों ने लिखा यस एंड बहुत सारे लोगों ने लिखा नो। ऑयल एंड गैस फील्ड के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सो पे अटेंशन, अगले 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं कि आप ऑयल एंड गैस फील्ड के बारे में जानने जा रहे हो। इसी की बेस पे आपने जॉब हंटिंग करनी है, और यही जो अगले 5 मिनट हैं ये आपके जॉब कैरियर को बहुत ज्यादा अहम टर्निंग पॉइंट देंगे। बिकॉज आई नो कि जब मैं जॉब सीकर के तौर पे, जब मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था, जब मेरे दिल में सिर्फ ख्वाहिशात थी कि मुझे ऑयल एंड गैस फील्ड को ज्वाइन करना है, उस टाइम पे मुझे कहीं से पता नहीं चल रहा था कि यार ऑयल एंड गैस फील्ड क्या है। आज मैं आप सब लोगों को उसके मुतालिक एक बड़ी अच्छी समराइज तरीके से सारे कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। ठीक है। सो ऑयल एंड गैस फील्ड के बारे में ये देखेंगे, ये अगली स्लाइड के अंदर ये एक इमेज देखें, ये आपको इमेज नजर आ रही है। सो यार ये चैट ओके, ये देखें जरा गौर करना भी। ऑयल एंड गैस फील्ड के बारे में जो मैं आपको चीज बताने जा रहा हूं, सबसे पहले आपने ये बात याद रखनी है, इस फील्ड को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, 2 हिस्सों में। इसमें ऑफशोर एंड ऑनशोर। ठीक है।
ऑफशोर वो फील्ड है जिस जब देखो पानी और गैस, ऑयल एंड गैस, ये चीजें जमीन के नीचे से निकाली जाती हैं। अगर मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूं, ये आपका यानी कि जमीन है ना, तो जमीन के नीचे 10,000 फुट नॉर्मली 10,000 फीट तक ड्रिलिंग की जाती है और फिर ऑयल एंड गैस ऊपर आता है, ठीक है। अब ये जो ऑयल एंड गैस है, इट इज ऑल्सो इन वाटर, आपके समंदर में भी ये यानी ड्रिलिंग की जाती है और आपकी जमीन में भी। तो जो पानी में काम होता है उसको हम बोलते हैं ऑफशोर, और जो आपकी रेगिस्तान, आपके माउंटेन्स, आपके जंगलों में ये काम होता है उसको हम बोलते हैं ऑनशोर। एक तरीके से दो हिस्सों में आप इस फील्ड को डिवाइड कर सकते हो, ऑफशोर एंड ऑनशोर। फर्दर इस फील्ड को आप तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो फर्दर: अपस्ट्रीम, मिड स्ट्रीम, ये आपने याद रखनी है चीजें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। डाउनस्ट्रीम, देखिए एक चीज तो मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें एक चीज तो कॉमन है, स्ट्रीम, अप, मिड, डाउन, यानी कि एक चीज सबसे ऊपर है, एक चीज दरमियान में है मिड, और एक चीज सबसे नीचे है। कैसे? अगली जो स्लाइड है उसके अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप अपस्ट्रीम, मिड स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम को याद रख सकते हैं। देखिए जैसे जमीन से या आपके समंदर से यू आर एक्सट्रैक्टेड, यू आर गोइंग टू एक्सट्रैक्ट अ ड्रिल ऑयल एंड गैस, जो भी आपके हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं आप, अपने जो आपका तेल और गैस निकल रहा होता है ना, जब आपके निकलते हैं ना ड्रिलिंग करके, चाहे वो पानी में से है, चाहे वो आपके ये देखें खुश्की में से है, जमीन से है, ये वो लोग होते हैं, ये वो वाला डिपार्टमेंट है जो सबसे पहले इंटरेक्ट कर रहा होता है किसके साथ? आपके ऑयल एंड गैस के साथ, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ड्रिलिंग एंड एक्सप्लोरेशन, ठीक है। ये वाला डिपार्टमेंट क्या करता है? सबसे पहले ड्रिलिंग करता है, और ड्रिलिंग करने के साथ साथ ये ड्रिलिंग एंड एक्सप्लोरेशन, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, लेट्स से यहाँ पे देखिए शिप लगा हुआ है, यहाँ पे रिग लगा हुआ है, ये भी रिग है, ठीक है। तो ये वाला डिपार्टमेंट क्या कहलाता है? अपस्ट्रीम। सबसे पहले जो डिपार्टमेंट आके आपके ऑयल एंड गैस, ठीक है, उसके साथ इंटरेक्शन करता है, जो लोग यहाँ पे ड्रिलिंग करते हैं, ये प्लेटफॉर्म बनाएंगे, ये जितनी भी फील्ड काम करती है, ये मैं आपको सेग्रीगेट कर, ये आपकी क्या फील्ड कहलाती है? अपस्ट्रीम, ठीक है। ड्रिलिंग एंड एक्सप्लोरेशन, और इस फील्ड को डेवलप करने के लिए जो लोग भी आएंगे वो क्या कहलाएंगे? अपस्ट्रीम फील्ड। अब इसके बाद जब तेल और गैस निकल आता है, जमीन के ऊपर आ जाएगा, इसको आपने ट्रांसपोर्ट करना होता है, स्टोर करना होता है। ये देखिए पाइपिंग के थ्रू आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पे आप स्टोर कर रहे हैं। सो ये जो ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज, ये वाली जो फील्ड होती है जिसमें पाइपिंग आएगी, वेसल्स आएंगी, बिल्डिंग्स आएंगी, रोड्स बनाए जाएंगे, ऑब्वियसली यहाँ तक लोग कैसे पहुंचेंगे? रोड्स बनेंगे ना, बिल्डिंग्स बनेंगी, यहाँ पे लोग रहेंगे भी इर्द गिर्द। तो ये जो आपका डिपार्टमेंट कहलाता है, जो आपकी तेल और गैस को कनेक्ट करेगा स्टोरेज में, ट्रांसपोर्टेशन के साथ, इसको हम बोलते हैं मिड स्ट्रीम। क्या बोलेंगे? मिड स्ट्रीम। अब ये ट्रांसपोर्टेशन या स्टोरेज के बाद तेल जाता कहां पे है? रिफाइनरीज तक, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री तक, प्रोसेसिंग यूनिट्स तक, ठीक है। तो ये जो आपकी इंडस्ट्री है ये कहलाती है, जो रिफाइनरी है, जो आपकी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, जहां पे आके ऑब्वियसली इस तेल और गैस को अलग अलग किया जाता है, डिफरेंट तरह की कैटेगरीज के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, दैट फील्ड वुड बी कॉल्ड डाउनस्ट्रीम। ये मार्केटिंग वाली फील्ड, फिर ऑयल को अलग अलग करके फिर ये देखे ना, ये आप तक पहुंच रहा है, ये सारी फील्ड क्या कहलाती है? डाउनस्ट्रीम। अब जेहन में आई सारी चीजें? इट्स वेरी सिंपल थिंग, नॉट अ बिग डील, ठीक है। ऑयल एंड गैस फील्ड के बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी। अपस्ट्रीम, हमारी ऑयल एंड गैस फील्ड को कितने हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है? अपस्ट्रीम, मिड स्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। इट्स वेरी सिंपल थिंग, ठीक है। अब देखें, आप में से जितने भी इंजीनियर्स आज के सेशन का हिस्सा हैं, इधर यू आर अ सिविल इंजीनियर, यू विल बी हायर्ड एज अ अपस्ट्रीम इंजीनियर। ये यहाँ पे पाइलिंग होगी तो आपका प्लेटफॉर्म यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे पूरी फील्ड के अंदर सिविल का काम होगा, अर्थवर्क का काम होगा, बिल्डिंग्स बनेंगी, रोड्स बनेंगी, कंस्ट्रक्शन का काम होगा, उसके बगैर आगे नहीं चल सकते हम। कहीं पे भी हमने ड्रिलिंग करनी है, ये फील्ड हमने चूज करनी है, यहाँ पे सॉइल इन्वेस्टिगेशन होगी। समझ रहे हो बात को? यहाँ पे बिल्डिंग्स बनती, रोड्स बनते हैं। सिविल इंजीनियर्स आर डन, मैकेनिकल इंजीनियर्स, यहाँ पे फैब्रिकेशन होगी, यहाँ पे पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है, यहाँ पे ऑयल एंड गैस का प्रोजेक्ट है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, मैकेनिकल के केमिकल इंजीनियर्स के लिए पेट्रोकेमिकल के प्लांट्स हैं, ठीक है, रिफाइनरी है, एवरीथिंग इज देयर। सो इलेक्ट्रॉनिक से लेके मैकेट्रो, एवरी इंजीनियर विल बी रिक्वायर्ड देयर। बिल्कुल, मैं आप सबको एक्सप्लेन कर रहा हूं अभी, मैं थोड़ा सा मैकेनिकल इंजीनियर भी, हर बंदा देखो ना फील्ड के अंदर, हर यहाँ पे आपको आइडिया हो गया, सिविल इंजीनियर की भी डिमांड है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सब।
अब मैं फर्दर इनके डिपार्टमेंट्स को ओपन करने जा रहा हूँ, इसको ओपन करने जा रहा हूँ डिपार्टमेंट्स को। कैसे, जरा गौर कीजिएगा। अभी एक क्वेश्चन आया कि जी मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मेरी क्या डिमांड है। तो बहुत सारे लोग कहेंगे मैं इलेक्ट्रिकल हूँ। अभी गौर करना है, अगली स्लाइड में मटीरियल इंजीनियर भी कह रहा है, ठीक है। अभी गौर करें जरा, अभी अगली जो स्लाइड है ये देखें, इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसलिए मैंने यही यहीं पे आ गया हूँ, ठीक है। आपका कित ये देखें, ये आपकी कंस्ट्रक्शन के भी ऑयल एंड गैस फील्ड को डेवलप करने के लिए कंस्ट्रक्शन के काम भी होंगे, बिल्डिंग, रोड, आपकी पाइपिंग के भी काम है, पाइपिंग का प्रोजेक्ट है, रिग्स लगेंगे, रिग के भी काम है, वेसल्स के भी काम है, वो जितने भी मैं पिछली उसमें बता रहा था, ठीक है ना, सब सारे काम है ना। अब मुझे एक चीज बताएं, एक इंडस्ट्री के बारे में नहीं हमें पता। हम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद हमें बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि भाई हमें किस फील्ड के अंदर जाना है, हमें इंडस्ट्री के बारे में बिल्कुल उस चीज का अवेयरनेस नहीं होती। तो मैं आप लोगों को उस चीज के मुतालिक बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले जब ये वाला प्रोजेक्ट लगेगा, लेट से हम इसको एक प्रोजेक्ट कंसिडर कर लेते हैं, या इस पाइपलाइन के प्रोजेक्ट को कंसिडर कर लेते हैं, या कोई भी चीज है वो एक प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, वो एक चीज है, उसको जब लगाएंगे तो सबसे पहले आपको उस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू विल इंप्लीमेंट, यू नीड डिजाइन, ठीक है। आप जिस कमरे में बैठ के क्लास ले रहे हैं, आप जिस लैपटॉप के ऊपर बैठ के ये क्लास ले रहे हैं, आपके सामने जो दीवार नजर आ रही है, आपकी पानी की बोतल है, आप जिस चेयर पे बैठे हैं, उस चेयर को बनाने से पहले एक डिजाइन तैयार किया गया था। समझ रहे हो बात को। तो सबसे पहले ये जो आपको पिक्चर के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स नजर आ रही हैं, इधर इट इज पाइपलाइन, पेट्रोकेमिकल, रिफाइनरी, बिल्डिंग, रोड, रिग, एनीथिंग, पहली चीज क्या तैयार होती है, डिजाइन। प्लीज अपने उसमें लिखें जरा, मैं आप सबको, ठीक है, डिजाइन। सबसे पहले क्या चीज तैयार होती है, डिजाइन, ठीक है। अब जब डिजाइन तैयार हो जाता है, उसके बाद आप क्या करते हो, प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या है, जब आपको मैं ना एक याद करवाता हूँ आपकी लाइफ में से एक किस्सा। आप सबके साथ ऐसा हुआ होगा, अगर आपने गली मोहल्ले के अंदर देखा कोई बंदा घर बनवा रहा है, तो वो क्या करते हैं, घर का नक्शा बनवाते हैं, वो क्या हो गया, डिजाइन। अब घर का नक्शा बनवाने के बाद आप क्या करते हो, ठेकेदार को या मिस्त्री को पूछते हो कि ये नक्शे के मुताबिक आपने ये घर बनाना है। तो वो मिस्त्री का अगला जवाब पता क्या होता है, कि आप इतनी ईंटें मंगवा लें, इतना सीमेंट मंगवा लें, इतने मजदूर ले आए, ये चीजें मुझे अरेंज कर दें, या मुझे इसके मुताबिक पैसे दे दें। ऐसा होता है तो चैट बॉक्स में यस लिख दें। ऐसा होता है ना, चैट बॉक्स में आपकी मुझे ना फीडबैक चाहिए प्लीज। हाँ, प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या है, आप क्या करते हो, मटेरियल्स या रिसोर्सेज की मैनेज, मतलब आपको वो ये है, इसका डिजाइन तैयार हो गया, इसका डिजाइन तैयार करने के बाद आपने उसकी मटेरियल की मैनेजमेंट कर, प्रोक्योरमेंट। और जब प्रोक्योरमेंट हो गई, एंड देन यू आर गोइंग टू मेक अनदर थिंग विच इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन या डेवलपमेंट, तीसरा फेज, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। डिजाइन को हम इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, एक मिनट, इंजीनियरिंग या डिजाइन, ठीक है, तीनों चीजें हो गई, कंस्ट्रक्शन भी, ठीक है। अब देखें, ये जो इंडस्ट्री है ना, इस इंडस्ट्री को बोला जाता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, या ईपीसी इंडस्ट्री, या ऑयल एंड गैस के ग्रीन प्रोजेक्ट्स। अब यहाँ पे आप वन बाय वन देखिए, आपने यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म लगाना है, इधर यू टॉक अबाउट दिस प्रोजेक्ट, यू टॉक अबाउट दिस रिग इंस्टॉलेशन, या फिर आपने पाइपलाइन का प्रोजेक्ट लगाना है, या आपने यहाँ पे रोड बनाना है, आपने वेसल्स बनानी है, आपने जो भी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट है, रिफाइनरी का प्रोजेक्ट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड इंजीनियरिंग या डिजाइन बनाएंगे, फिर आप प्रोक्योरमेंट बनाएंगे, फिर कंस्ट्रक्शन। अभी थोड़ी देर पहले अच्छा, यहाँ पे डिजाइनर्स का काम है, ये जो इंजीनियरिंग होगी उसमें डिजाइनर्स डिजाइन तैयार करेंगे, प्रोक्योरमेंट के अंदर प्रोक्योरमेंट वाले होंगे। अब जब कंस्ट्रक्शन होती है, इसमें साइट के इंजीनियर्स होते हैं, मटेरियल वाले भी होते हैं, यानी कि सारे लोग मिल मिला के एक प्रोजेक्ट को आगे लेके चलते हैं। ये मैंने जस्ट एक फेज बताया आपको कि इस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट को आगे लेके चलो, ठीक है। इस तरीके से ये पूरी फील्ड डेवलप की जाती है, ठीक है, इस तरीके से ये पूरी फील्ड डेवलप की जाएगी। अब जब ये पूरी फील्ड डेवलप हो जाती है, इसके बाद क्या होगा, अब आप जिस घर में रह रहे हो, जिस बिल्डिंग में रह रहे हो, जब ये बिल्डिंग पहली दफा बनी थी, ऑब्वियसली आपको डिजाइन की जरूरत पड़ी होगी, आपने प्रोक्योरमेंट भी की, आपने कंस्ट्रक्शन भी की। अब क्या है, अब आपका ये सब कुछ बन गया है। अब कभी कभार कोई खराबी होती है तो आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हो, प्लम्बर को बुलाते हो, मैकेनिकल के काम है, तो इसको हम कहते हैं मेंटेनेंस, ठीक है। ये गौर से याद रखें जरा, मेंटेनेंस
जब वो चीज तैयार हो जाती है, उसके बाद उसकी लाइफ टाइम को मेंटेन करने के लिए जो छोटे छोटे काम रेपिटेशन में करवाने पड़ते हैं उसको मेंटेनेंस फील्ड कहते हैं। और जो आपका प्रोजेक्ट का शुरू वाला फेज होता है जिसमें उसका डिजाइन तैयार होता है, उसके मटेरियल मैनेजमेंट, जीरो से जो चीज तैयार होती है, दैट वुड बी कॉल्ड ईपीसी इंडस्ट्री या प्रोजेक्ट इंडस्ट्री। ठीक है, इसको हम ग्रीन प्रोजेक्ट्स भी कहते हैं। These would be called green projects and these would be called brown projects। अब आप चैट बॉक्स में बताएंगे आप किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, मतलब आप ग्रीन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं ईपीसी, या आप एक बना बनाया प्रोजेक्ट पे उस पे बैठे हैं और उसको जब खराबी आती है उसको देख लेते हैं बस। यू टेल मी इन चैट बॉक्स के कहां पे आप काम कर रहे हैं, ग्रीन प्रोजेक्ट्स और ब्राउन प्रोजेक्ट्स? ओके ओके, दैट्स वंडरफुल। ओके, ये समझ आ गई कि ये इंडस्ट्री किस तरीके से ऑपरेट करती है, ईपीसी। और सम टाइम हम इसको ईपीसीआईसी भी कहते हैं। क्या करते हैं, ये भी लिख लें, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज है। पहला फेज जो बेसिक लेवल के था वो था ईपीसी, आईसी भी लिख लें, ईपीसीआईसी, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग। ठीक है, ये पूरी इंडस्ट्री को अगर आप देखेंगे तो ये इस तरीके से ऑपरेट करती है। अच्छा, अब अगले, ये आपको समझ आ गई, तो अगली जो स्लाइड है उसके अंदर मैं आप लोगों को प्लांट शटडाउन, ये वो चीज है जो मेंटेनेंस की फील्ड है। ठीक है, मेंटेनेंस की फील्ड, ये बहुत बड़ी फील्ड है, ये भी मेंटेनेंस की फील्ड इसको बोलते हैं। अभी मैं इसको ना डिफाइन कर देता हूँ तो आपको आपको अच्छे तरीके से इसका भी आइडिया हो जाए, बिकॉज इसकी डेफिनेशन क्या है। अच्छा, एक और चीज मजे की बता रहा हूँ मैं आप लोगों को थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बता दूं। हर 3 महीने के बाद ना, आपने अगर देखे, मैनसोल एक कंपनी है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, कुछ इस तरीके की कंपनीज हैं लिंक्डइन के ऊपर, या मैन इज पावर, कुछ इस तरीके, या कंसल्टेंट कंपनीज है, वो क्या करती हैं, कुवैत, सऊदी अरब, ओमान, इस तरह से, यूएई से कोई कंपनीज आती है ना, तो उनको चाहिए होते हैं शट डाउन के अंदर बंदे चाहिए, पाइप फिटर चाहिए, वेल्डर चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज थिंग्स बिकॉज आई नो कि मैं इस टाइम इंजीनियर से बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो शट डाउन के मुतालिक उनकी तकरीबन 20 लोग चाहिए होते हैं, वॉक इन इंटरव्यूज होते हैं, ऐसे होता है ना। अगर आप लोगों का एक्सपीरियंस है तो चैट बॉक्स में यस लिख दें। ये वो वाली फील्ड है प्लांट शट डाउन। क्या आपकी कोई रिफाइनरी है बाहर, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है, फर्टिलाइजर है, ठीक है, बाहर की बात कर रहा हूँ, फर्टिलाइजर है, सुपरवाइजर चाहिए होता है, 3-3 महीने का होता है लेकिन बंदा साल जितने पैसे कमा लेता है। फर्टिलाइजर है, सीमेंट प्लांट है, ठीक है, ये अगली स्लाइड के अंदर सब कुछ आएगा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ठीक है, प्रोडक्शन प्लांट है, आप नाम लेते जाएं, आपका कोका कोला बेवरेजेस प्लांट, इस तरह के होते हैं आपके। पाकिस्तान इंडिया हर जगह पे जो बड़ी फैक्ट्री जहाँ पे हैवी इक्विपमेंट है, वहां पे एडवर्टाइजमेंट आई होती है पाकिस्तान इंडिया के अंदर, वो कंपनीज खुद आके इंटरव्यू करके डिफरेंट तरह के टेक्नीशियंस को लेके जाती हैं। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी मजे की जॉब पोस्ट होती है, अगर आप वो स्किल सीख लें, जिसको हम कहते हैं प्लानर और शेड्यूलर। प्लानर और शेड्यूलर भी होती है, मैं उसकी तरफ भी आता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा, ये मैं इसलिए बैकग्राउंड के अंदर बता दिया, ये रियलिटी है, अगर किसी को नहीं पता तो मैं यहाँ पे आपको, जी जी, प्लांट शटडाउन, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अच्छा, प्लांट शटडाउन इज एक्चुअली रेफर्स टू द कंप्लीट और पार्शियल cessation of operations at a manufacturing or industrial facility for the maintenance, upgrades or repairs। क्या मतलब, मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। लेट्स से आपका एक प्लांट है, ये प्लांट काम कर रहा है, ये कोई भी प्लांट हो सकता है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया फैब्रिकेशन का, सॉरी, ये स्टील मिल हो सकती है, ये मैन्युफैक्चरिंग का हो सकता है, रिफाइनरी हो सकती है, ठीक है, कोई भी प्लांट हो सकता है, यहाँ पे डिफरेंट तरह का इक्विपमेंट पड़ा हुआ है, ठीक है, बॉयलर्स हैं, वेसल्स हैं, ठीक है ना, जो आपस में मिलके काम कर रहे हैं, मशीनरी है। होता कुछ इस तरीके से है कि आपकी मशीनरी अचानक से खराब हो सकती है, या जिस बंदे ने मशीनरी बनाई है, जैसे कि हमने अपने घर में एसी लगवाया है, लेट्स से, तो एसी वाली कंपनी क्या कहती है, या हमने अपने घर में वॉशिंग मशीन रखी हुई है, या हमारे घर में कोई भी मशीन है, तो मैन्युफैक्चरर का मैनुअल होता है, वो कहता है भाई आपने इस चीज को इतने अरसे के बाद साफ करना है, होता है ना, ताकि ये मशीन अच्छे तरीके से चलती रहे। आपकी बाइक के मुतालिक कहा जाता है कि 1 महीने के बाद ट्यूनिंग करवानी है, अगर नहीं करवाएंगे तो क्या होगा, आप किसी अच्छे सफर पे जा रहे हैं, आपकी गाड़ी है, आपकी बाइक है, अगर 1 महीने के बाद आप ट्यूनिंग नहीं करवाएंगे तो क्या होगा, उसकी लाइफ कम हो जाएगी।
बिल्कुल इसी तरीके से इस कंपनी को जिस मैन्युफैक्चरर ने ये मशीनरी दी है, दे आर गोइंग टू आस्क के भाई इसको कुछ अरसे के बाद इसकी प्लेटें चेंज करनी है, इसकी ओरिंग्स चेंज करनी है, इसकी ग्रीजिंग करनी है, सिंपल। तो यहाँ पे क्या होते हैं, प्लान आप अपने प्लांट को क्या करते हो, या तो आधा प्लांट बंद कर देते हो ताकि आप उसकी मेंटेनेंस करके उसकी चीजें चेंज कर दो। ये 3 महीने के बाद भी हो सकती है, 1 साल के बाद भी हो सकती है। प्लांट शटडाउन के अंदर क्या होता है, मिनिमम टाइम, लेट से 15 दिन के लिए आप अपना प्लांट बंद करके वो सारी चीजें चेंज करके अपने प्लांट को फिर रनिंग पोजीशन के अंदर ले आते हो। यहां तक बात समझ आ रही है, प्रोसेस समझ आया? ये ना हो गया आपके, नहीं यार ये प्लांट बंद होगा तो ऐसे हो जाएगा वैसे, फिर आपका प्लांट पक्का पक्का बंद हो सकता है अचानक से। फिर क्या होगा, जब आपकी कोई दो चीजें बंद हो जाएंगी तो आपका पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस ही डिस्टर्ब हो जाएगा भाई। समझ रहे हो ना बात को? तो इस तरीके से इसको कहते हैं प्लांट शट डाउन। शट डाउन का मतलब है बंद कर देना, प्लांट का मतलब है किसी भी चीज का प्लांट। प्लांट शट डाउन, आप पार्शली या इंटायरली पूरे प्लांट को बंद कर रहे हो ताकि उसकी एक शेड्यूल के मुताबिक, मैन्युफैक्चरर के उसके मुताबिक आप क्या कर रहे हो, मेंटेनेंस कर रहे हो। इसकी डेफिनेशन समझ आ गई? ये पहली दफा जब फैक्ट्री लग रही थी, पहली दफा जब ये सीमेंट फैक्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पहली दफा जब वो क्या कहला रहा था उस टाइम पे, ये देखें, ये आपका, ये आपकी रिफाइनरी है, कितना कंप्लेक्स है, कितना इक्विपमेंट यूज हो रहा है इसमें, ठीक है ना? हर चीज को सही तरीके से चलाना है तब जाके आपको आउटपुट मिलेगी। तो फिर 3 महीने के बाद, 3 मंथ्स और 4 मंथ्स और वट एवर, तो ये एक प्लान होता है, इसको हम कहते हैं प्लांट शटडाउन मैनेजमेंट। ठीक है, अब ये देखें, ये वाली इंडस्ट्री है, अब ये पॉइंट है, ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन इंडस्ट्री, पहली दफा जब ये लगेगी ये क्या कहलाएगा, ईपीसी प्रोजेक्ट। लेकिन जब ये लग जाएगा तो क्या पूरी जिंदगी यहाँ पे क्या होता रहेगा, एसटीओ, शट डाउन। ठीक है, प्लांट शट डाउन। रिफाइनरीज पहली दफा लगेगी ईपीसी, लेकिन जब लग जाएंगी 3-3 4-4 महीने के बाद ये काम होंगे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पहली दफा लगेगी ईपीसी। अब सारे लोग अपने आप को ना रिलेट कर सकते हैं, ये देखिए, ऑटोमोबाइल, मैं एम्बुलेंस पढ़ रहा था, सॉरी, ऑटोमोबाइल्स पहली दफा ये बहुत बड़ा प्लांट लगेगा ईपीसी, और जब लग जाएगा उसकी मेंटेनेंस चाहिए होगी एसटीओ। सीमेंट प्लांट पहली दफा लगेगा इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन, और जब लग जाएगा एक दफा तो फिर एसटीओ। फूड कोई भी प्लांट है जब लगेगा पहले इंजीनियरिंग चाहिए, प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन, पेपर में, एनीथिंग, सी ऑल द इंडस्ट्री इज फॉलोइंग द सेम पैटर्न, एंड आफ्टर दैट दिस। ये आपका कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है, इस फेज को हम कहते हैं प्रोजेक्ट फेज। ये स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है, 1 साल 2 साल, और ये जो होता है ये लाइफ टाइम होती है। अब ठीक है, एज एन इंजीनियर आई नो कि यार ये तो बड़ी काम की इंफॉर्मेशन मिल गई मुझे, ऑयल एंड गैस के बारे में भी पता चल गया, प्लांट शटडाउन के बारे में भी पता चल गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको एक इंफॉर्मेशन मैं बता रहा हूं, 2020 से 2024 तक, 2016 से 2020 तक, फिर 2024 से, ये मैं जॉब्स की ट्रेंडिंग बता रहा हूँ। दैट वाज ओनली 5% रिक्वायरमेंट ऑफ दैट जॉब कैरियर। In 2020 to 2000, it is like 9%, and now by it is going to be 19% expansion. ये कौन से जॉब कैरियर्स हैं जिनकी एक्सपेंशन डबल हो रही है? क्योंकि ये जितनी भी इंडस्ट्री है ना, इधर वी टॉक अबाउट ऑयल एंड गैस, अपस्ट्रीम इंडस्ट्री, डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री, मिड स्ट्रीम, उसमें हम बात कर लें ईपीसी इंडस्ट्री को सामने रख लें, या फिर शट डाउन को, ये किस जॉब कैरियर के मुतालिक बात हो रही है? हम यहाँ पे कहीं पे भी, सबसे बड़ा गोल क्या है यार हम लोगों का, हमारी कंपनी का सबसे बड़ा गोल क्या है, चैट बॉक्स में बताएंगे। अब आप लोग बताएंगे तो फिर हम आगे चलते हैं। हुजैरा सिराज कह रहे हैं इसको, जी वेरी गुड। अहमद मसूद, फंटास्टिक। और बंदे भी इसको अहमद मसूद की तरह अपने अपने लिखें कि कंपनी की सबसे ज्यादा टारगेट क्या होता है, कंपनी किस चीज को देखती है, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर बात कर लें, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, रिफाइनरी, और टारगेट, ये सही अहमद मसूद, मैं यार चाहता हूँ 70 लोग हैं, आई नीड 70 आंसर्स, मेक योर इंटरेक्टिव सेशन, थैंक यू। कंपनी, प्रॉफिट, प्रॉफिट, प्रोसेस नहीं, ग्रोथ, क्वालिटी एंड विजन। पैसा कोई नहीं लिख रहा,
बिजनेस वैल्यू लिखें। या ठीक है, एट द एंड मैं एंड वाली बात पूछ रहा हूँ, ये एक ही मंजिल की तरफ जाते हुए डिफरेंट रास्ते हैं। असगर नवाज, शोएब, शहाब अख्तर, बात समझ आ रही है मेरी? ये एक ही जगह पे जाना है लेकिन रास्ते डिफरेंट है। बिजनेस वैल्यू और बिजनेस वैल्यू, पैसा एंड टाइम, दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट। क्या? टाइम एंड पैसा, टाइम एंड कॉस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। अच्छा, अब आपको मैं मजे की चीज बताऊं। अगर आप, अब मुझे एक चीज बतानी है आपने। अगर आप इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं जो इन दोनों चीजों को मैनेज करता है, टाइम और पैसे को, तो क्या वैल्यू होगी आपकी? आप ऑयल एंड गैस को एक साइड पे रख दें। ऑयल एंड गैस के अंदर तो पता है यार, चल ही नहीं सकते हम इसके बगैर। शट डाउन की भी बात कर लेते हैं। एसटीओ का मतलब क्या होता है? शट डाउन, टर्न अराउंड, आउटेज। इसको ओवरऑल ये कहा जाता है। टाइम और कॉस्ट सब ने बताया। अगर आप इस डिपार्टमेंट में नौकरी करेंगे तो आपकी क्या वैल्यू होगी? अब आपने ये जवाब बताना, बताएं मुझे। नहीं, अगर आप पैसा और कॉस्ट मैनेज करते हैं किसी भी कंपनी के किसी प्रोजेक्ट के मुतालिक, आप ही टाइम को मैनेज करते हो, आप ही पैसों को मैनेज करते हो, तो क्या वैल्यू होगी? यस, मैनेजमेंट वैल्यू। ठीक है, ठीक है, ये मैनेजमेंट कहलाती है। अभी ये जो हमारी इंडस्ट्री है ना, इसकी ये जो डिमांड्स हैं, ये कौन पूरा करता है? एक सॉफ्टवेयर। देखो, मैं आपको बताता हूँ, डिजाइन बनेगा तो ऑटोकैड चाहिए, इस तरह के सॉफ्टवेयर चाहिए आपको। कुछ स्टैटिस्टिकल डाटा कलेक्ट करना है तो एक्सेल यूज कर लेंगे आपको। कोई मतलब डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है ना। आज के दौर में आपने ये बात तो सुनी होगी कि आने वाले टाइम के अंदर सब लोगों की नौकरी कौन लोग खा जाएंगे? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने सुना हुआ है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले टाइम के अंदर सबकी नौकरी खा जाएगी, लेकिन ये सच नहीं है। सच पूरा सुने। आने वाले टाइम के अंदर वो लोग आपकी नौकरियां खा जाएंगे जिनको एआई आती है। ठीक है? वो लोग किन लोगों की नौकरियां खा जाएंगे? जिनको एआई बिल्कुल नहीं पता। एआई का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि ये किसी ना किसी सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड। तो ये जो कंपनी का पैसा और टाइम मैनेज करते हैं, तो उसके मुतालिक अगर हम देखें इस तरह के सॉफ्टवेयर, सो दैट आई विल टॉक अबाउट के प्लांट शटडाउन की बात कर लें, ऑयल एंड गैस की बात कर लें, देयर इज प्राइमेरा P6 100% डोमिनेंट सॉफ्टवेयर। Primavera P6 is the software which is going to manage your project time in very effective way. It is going to impact on your project cost in very effective way. It's going to give you 100 times strategy. It is going to manage your people, चाहे आपके हजारों लोग काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट पे, it is going to manage your project quality, scope, everything. आपकी हजारों लोग काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट पे, it is going to integrate। ऑयल एंड गैस के अंदर ऑब्वियसली मैंने थोड़ी देर पहले आपको चीजें बताई, हाउ दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। ठीक है? प्राइमेरा P6 इज गोइंग टू इंप्लीमेंट ईच एंड एवरीथिंग। एक सॉफ्टवेयर के अंदर आपकी पूरी ऑयल एंड गैस फील्ड को मैनेज किया जा सकता है। आज का वो दौर चला गया कि खाते बनाए, रजिस्टर बनाए, वहां पे हिसाब रखें। आज के दौर में तो किसी मॉल में चले जाएं, किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं, तो रजिस्टर की जगह पे लैपटॉप आ गया है। सो उसी तरीके से टेक्नोलॉजी ने करवट बदली, और हमारी फील्ड के अंदर जहाँ पे इतने कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं, जैसे टेक्नोलॉजी बड़ी तरक्की कर रही है, हमें उसी तरीके से, so it's going to impact your project cost, it's going to plan your time, your resources, your project scope, your targets, everything, and the most important thing जो ये प्राइमेरा P6 आपको देगा, स्ट्रेटेजी। कैसे? स्ट्रेटेजी क्या होती है? इट इज गोइंग टू गिव यू स्ट्रेटेजी। यू नो हाउ इट्स गोइंग टू गिव यू स्ट्रेटेजी? देखो, मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। आपके प्रोजेक्ट के अंदर अगर आपको एक ऑप्शन दे दी जाए, फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपको ये पॉइंट समझाने जा रहा हूँ, जस्ट 2 मिनट का फोकस करना है। अगर मेरे प्रोजेक्ट के अंदर मैं आपको एक ऐसी, होता है ना इस तरीके से कोरिलेट करना, इनपुट, ठीक है, एंड आउटपुट। मेरे प्रोजेक्ट में 1000 लोग काम कर रहे हैं। मेरे प्रोजेक्ट के अंदर कितने टाइम को कई हिसाब से देखा जा सकता है, 2 साल का प्रोजेक्ट है। मेरे प्रोजेक्ट के अंदर $1 मिलियन इन्वॉल्व है। ठीक है? ये मेरा टाइम है, ये मेरे, सॉरी, 1000 पीपल, ये मेरे रिसोर्सेज है, ये मेरा टाइम है, और ये मेरी कॉस्ट है। एंड दिस इज माई इनपुट। एज एन इंजीनियर, अगर मुझे समझ आ जाए, मैं सीख जाऊं
और मैं सॉफ्टवेयर चलाना सीख लूं, तो मुझे पता चल जाए अगर यार इस चीज को मैं कम करूंगा तो इस पे क्या फर्क पड़ेगा, अगर इसको थोड़ा सा कम या ज्यादा करता हूँ तो मेरे पैसों पे क्या फर्क पड़ेगा, इम्पैक्ट इस तरीके से अगर मुझे नजर आना शुरू हो जाए। इनफैक्ट इफ आई विल शेयर विद यू, सी दिस इज प्राइमवेरा P6 एंड यू कैन सी दिस इज माई ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट। और अगर मुझे यहाँ पे ये देखे टाइम के लिहाज से, ये देखे इस तरीके के मुझे ट्रेंड्स मिले। अब मुझे पता है अभी आपको जस्ट ये तस्वीर नजर आ रही है, आपको समझ नहीं आ रही होगी, बट दैट इज देयर इज अ डिफरेंस। जब आप समझ जाएंगे, इट्स वेरी सिंपल थिंग। ये जैसे क्रिकेट के अंदर चीजें चल रही होती है ना, कि एक टीम खेल रही है, दूसरी टीम खेल रही है, अच्छा ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, ठीक है ना, समझ रहे हो बात को। ये देखें, ये देखें दो टीमें खेल रही है ना, यहाँ पे भी समझ, वहां पे तो समझ आ जाती है आपको, यहाँ पे भी दो टीमें खेल रही हैं, एक आपका आइडिया, एक आपकी रियलिटी। समझ रहे हो बात को। ये क्रिकेट का ही आप समझें सारा कुछ। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वही बंदा आसानी से समझ सकता है जो क्रिकेट को भी बड़े शौक से देखता है, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू मेक योर स्ट्रेटेजी। और मोर ऑफ इट क्या मजे की चीज है भाई, ये डिसीजन मेकिंग है। एक इंजीनियर जब तक फील्ड में साइट के ऊपर अपनी जान रगड़ता रहेगा, वो वही नॉमिनल से पैसे लेता है। लेकिन जब जिस दिन आपको समझ आ गई कि मुझे इन ट्रेंड्स की बुनियाद पर अपने डिसीजंस कैसे बनाने हैं, किस तरीके से टाइम को आगे पीछे करना है, कॉस्ट को, रिसोर्सेज को, यू विल बी सिटिंग इन हेड ऑफिस विद व्हाइट कॉलर जॉब विद मोर डॉलर्स। दैट इज एक्चुअली लीडिंग जॉब कैरियर। एक बात याद रखना, हमारी इंजीनियरिंग के अंदर दो तरह के जॉब कैरियर होते हैं, तीसरा कोई नहीं है। एक दुनिया, जिंदगी के हर शोबे में एक लीडिंग चीज होती है, एक फॉलोइंग होती है, जो पीछे पीछे आ रहे होते हैं। लीडिंग जॉब कैरियर भी होता है, एक फॉलोअर जॉब कैरियर होता है। लीडिंग जॉब कैरियर इज द वन हु आर गोइंग टू मेक डिसीजंस, ठीक है। ये वो लोग होते हैं जो टाइम कॉस्ट को मैनेज कर रहे थे, और ये वो लोग होते हैं जो इनसे इंस्ट्रक्शंस ले रहे होते हैं। दीज आर मोर मनी मेकिंग पीपल इन ऑयल एंड गैस, ओके। सो दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू वर्क। सो प्राइमवेरा P6 इज दैट मच स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर विच इज गोइंग टू हेल्प यू कि यार हमने हर प्रोजेक्ट को, चाहे आपका वो किसी भी चीज का प्रोजेक्ट है, ये जो मैं थोड़ी देर पहले पिक्चर दिखा रहा था, पाइपलाइन के प्रोजेक्ट्स हैं, आपके कंस्ट्रक्शन के एवरी प्रोजेक्ट विल बी लोडेड इन प्राइमवेरा P6, और आप अपनी टीम्स को इस तरीके से मैनेज करते हो। एंड दिस वुड बी कॉल्ड योर टाइम मैनेजमेंट। ये कितने दिनों में प्रोजेक्ट होगा, इसके बैक एंड में पूरी स्टोरी होती है, कौन कौन लोग काम करेंगे, कितने देर में काम कंप्लीट होगा, कर्व्स क्या है, आसानी से चीजें समझ आ रही होती हैं। अब जैसे शादी का यार, शादी वाले दिन क्या होता है, ये क्यों किया जाता है, आप लोगों के जहन में होगा क्यों किया जाता है। भाई शादी का जो एक कार्ड दिया जाता है, उसपे लिखा होता है ना कि आपकी मेहंदी इस टाइम पे होगी, इस जगह पे होगी, वलीमा बारात एवरीथिंग। अगर आप वो नहीं लिखेंगे तो कुछ मेहमान बेचारे कैसे पता चलेगा। बिल्कुल इसी तरीके से आपको पता होगा, अच्छा यार प्लम्बिंग का काम मुझे 25 जून से स्टार्ट करना है, तो हर कंपनी जो आपके इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, इधर दैट इज क्लाइंट, कंसल्टेंट, जो भी है, स्ट्रक्चर इंजीनियर, एवरीबडी विल अवेयर ऑफ दैट 25 जून को ये काम स्टार्ट होना है, वी शुड बी रेडी फॉर दैट। So project schedule, this would be called project schedule, is very important. Project schedule is the base of your project, ठीक है। और ये सॉफ्टवेयर इज बीइंग यूज्ड इन प्लांट शटडाउन, प्लांट शटडाउन के अंदर भी ये यूज होता है, और ऑयल एंड गैस फील्ड के प्रोजेक्ट्स के अंदर भी, ठीक है। दिस इज द वेरी गुड स्किल सेट फॉर इंजीनियर्स इन गल्फ रीजन के अंदर, बहुत ज्यादा डिमांड। वाई, इंजीनियरिंग के अंदर सिविल इंजीनियर्स भी सीख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एवरी इंजीनियर कैन गो एंड लर्न इट, ओके। Okay, जी. But people are asking me ERP stands for Enterprise Resource Planning. Yes, जी जी. और कुछ लोग कह रहे हैं SAP. SAP is another thing. In scheduling, cost management, in EPC project, SAP is being used in maintenance only. और उसके बाकी मॉड्यूल्स जो हैं वो अच्छे हैं, लेकिन जो शेड्यूलिंग है वो सॉफ्टवेयर को ही प्राइमवेरा P6 को ही इंटीग्रेट किया जाता है, ठीक है। अभी आप इसको सुन ले जरा गौर से, आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। अच्छा, ये दोनों प्रोजेक्ट्स पे यूज होता है। अच्छा, इस प्रोजेक्ट को यूज करने वाला जो सॉफ्टवेयर को यूज करता है, दैट वुड बी कॉल्ड प्लानिंग। आपके प्लानिंग इंजीनियर्स की जो एक जर्नी होती है, आई विल बी शेयरिंग हियर। आप स्टार्ट में अपने जॉब, अब किसी भी जॉब पोजीशन पे हो, जब आप स्किल को सीखते हो, यू विल बी कॉल्ड जूनियर फील्ड इंजीनियर, ठीक है। फिर आप थोड़ा सा अरसा गुजारते हो, यू विल बी प्लानिंग इंजीनियर। ये आप प्लानिंग इंजीनियर जूनियर लेवल पे प्लानिंग इंजीनियर हो गए। फिर आप थोड़ा अरसा गुजारते हो, यू विल बिकम प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, ठीक है। और फिर थोड़ा सा अरसा प्रोजेक्ट मैनेजर। सो दिस जॉब करियर विल लीड यू टू प्रोजेक्ट मैनेजर। इवन इनफैक्ट एवरी प्रोजेक्ट मैनेजर शुड नो अबाउट आपके प्रोजेक्ट के मुतालिक टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है। ऑब्वियसली वो नीचे वाले लोगों को कैसे, प्रोजेक्ट मैनेजर तो हायर लेवल पे इस चीज का एक्सपर्ट होगा ना, कि टाइम अपने प्रोजेक्ट कैसे मैनेज करना है, पैसे, रिसोर्सेज,
scope, quality, decisions. So you have to start from this position. इफ आप मिड करियर लेवल पे यहाँ तक डिजाइन इंजीनियर थे और प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहते, फिर भी आपको ये स्किल सीखने ही पड़ते हैं। उसके बगैर आप कभी भी इन चीजों के ऊपर कैसे आप मैनेज करोगे? आपको लॉजिक ही नहीं पता होगी, सीपीएम क्या होता है, आपको लॉजिक ही नहीं पता होगी, एस कर्व क्या होता है, कैश फ्लो क्या, रिसोर्स मैनेजमेंट क्या, हाउ कैन यू डू दैट? So as a project manager job career, this is very strongly recommended. You should start learning as soon as possible. It's that much important thing. Okay, so that's why this guy who is called planning engineer is mandatory. ये जो जॉब कैरियर है, why this job career? एक तो भाईजान ये लोग कहाँ पे बैठते हैं? हेड ऑफिस के अंदर, ठीक है। दूसरा, इनकी आम इंजीनियर से सैलरी आप किसी से पूछ लें, थोड़ी इसलिए ज्यादा होती है बिकॉज वो कहते हैं ना, जो जितना मुश्किल मुश्किल तो नहीं कह सकते, प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, उसके इतने पैसे होते हैं। फिर ये दुनिया के हर हिस्से में इसकी डिमांड है। आप अमेरिका में चले जाओ, आप कहीं पे भी चले जाओ, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। फिर इसके एक और फायदा भी है, ऑनलाइन अर्निंग। ये बंदा फाइवर अपवर्क पे जाके भी पैसे कमा सकता है, क्योंकि प्लानिंग का काम आपको अपवर्क, फाइवर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा बेस्ड कंपनीज दे देती है, ठीक है। अब मैं इसका कुछ, ये तो फायदे हो गए, अब मैं बताने जा रहा हूँ कि ये बंदा करता क्या है। ये बंदे के पास ही ये वाले स्किल्स हैं। क्या क्या स्किल्स हैं? आपने बिरयानी की रेसिपी पढ़ी है कभी, देखी है? जी जी, शेख अब्दुल्ला अल अमूदी, एवरीवन, यस यस, सैप, ओके। साइट साइट एक्सपीरियंस भी चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ। एक प्लानिंग इंजीनियर को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, मैं अभी थोड़ी देर पहले जो चीज बता रहा था ना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। क्या है? टाइम, कॉस्ट मैनेजमेंट एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। एज अ प्लानिंग इंजीनियर मैं आपको रेसिपी बताने जा रहा हूँ। जिस तरह से बिरयानी के बारे में एक शेफ बता रहा होता है ना, वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अ बिरयानी हबीबी, हाँ, सो व्हाट वी नीड फॉर दैट, we need chicken, we need rice, we need something like that, and we mix and same प्लानिंग इंजीनियर की रेसिपी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का नॉलेज, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के मेजर नॉलेज एरियाज क्या है? टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज, आप मुझे चैट बॉक्स के अंदर सब लोग एक दफा बताएं कि आप किस किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। बिल्डिंग, रोड, एमईपी, ऑयल एंड गैस, पाइपलाइन, पेट्रोकेमिकल, वट एवर, कोई भी चीज है, या उस पे अभी आप जॉबलेस है और कोई तो जेन में होगा यार मैं इस प्रोजेक्ट पे काम, लिखें, कुछ ना कुछ लिखें। देयर आर 70 पीपल इन दिस सेशन, प्लीज कुछ ना कुछ लिखें, प्लीज। लिखना है, ऐसा नहीं है कि नहीं मैं, लिखें। जो बंदा लिखेगा उसके लिए जो हमारी, ओके, लिखें, लाजमी लिखें, लाजमी लिखें। मैं आपको पॉइंट बताना चाहता हूँ। ऑयल एंड गैस, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइंस, अच्छा, ये ट्रांसमिशन लाइन गुलाम रसूल, बिल्डिंग एंड अली रजा। अच्छा, मोहम्मद सैम कह रहे हैं की लिखना है, नसीब लिखना है जी मोहम्मद सैम साहब, अपने हथा नाल आपने अपने हाथों से अपना नसीब लिखना है, ठीक है। स्टील सेक्टर, पावर प्लांट, ओके, ऑयल। अच्छा, ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल का मतलब क्या होता है? ये दूसरी एक साइट एक्सपीरियंस। लेकिन कुछ लोग फ्रेश लोग भी आते हैं, ये जो आप किसी ना किसी फील्ड में काम कर रहे हो डिजाइनर के तौर पे किसी ना किसी तरीके से, तो ये आपका फील्ड एक्सपोजर होता है कि बिल्डिंग बनेगी तो सबसे पहले क्या बनेगा? फाउंडेशन होगी, दीवारें होंगी, छत बनेगी, मैकेनिकल के काम, प्लम्बिंग के काम, और ये देखो ये बिल्डिंग बन गई, सिंपल। इसको स्टेजेस है ना, प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल, ये दूसरी स्टेज है, ये तीसरी, कोई भी पाइपलाइन बनेगी, स्टील। ओके ओके ओके, अगेन 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 इट वाज डिस्कनेक्टेड, ठीक है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल का मतलब ये प्राइमरी P6 के अंदर ये सारा जो है ना हम जाके लोड कर देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट क्या होता है? मैं अगेन ये देखें, ये आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल है। मैं अभी सारी चीजें यहाँ पे समझा देता हूँ। ये आपका टाइम है, ठीक है, ये टाइम मैनेजमेंट है, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं पैसे लोड कर दूं तो वो कॉस्ट मैनेजमेंट आएगी। अच्छा जी, मैं आपको गाइड कर देता हूँ, डोंट वरी, ये सारा कुछ ये देखें, इसके अंदर ये देखें, ये आपको नीचे नजर आ रहा होगा कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। ये नॉन लेबर काम कर रही है, ये रिसोर्स मैनेजमेंट है, और ये कॉस्ट मैनेजमेंट है, ये आपका काम है, ठीक है। और ये बातें समझ आ रही है ना? ये आपने क्या करना है, ये मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, और ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल है। क्या आपने सबसे पहले क्या करना है? डिजाइन बनाना है, फिर प्रोक्योरमेंट करनी है, फिर आपका स्ट्रक्चरल का काम होगा, फिर एमईपी का काम होगा, फिर इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन है। ये किस किस स्टेज से गुजर के आपने आगे जाना है? समझ आ रही है बात की ना? ऑयल एंड गैस फील्ड है, देखो
यही वो प्रोजेक्ट है जो थोड़ी देर पहले मैं पिक्चर शेयर कर रहा था, पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है, रिग का प्रोजेक्ट है। इसी प्रोजेक्ट के ऊपर वो सारे प्रोजेक्ट प्लान होते हैं और उनको ट्रैक किया जाता है और उनकी प्रोग्रेस मॉनिटर की जाती है। ठीक है, सही है। एक प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे आपके पास ये वाले स्किल्स होने चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, एक मिनट, अगर आपसे जॉब इंटरव्यू के अंदर भी क्वेश्चन किया जाता है तो एक मिनट, क्या उसका जवाब देना है, एक प्लानिंग इंजीनियर होता कौन है भाई। वो कहता है भाई तू होता कौन है, पूछ लेते हैं ना लोग। तो भाई प्लानिंग इंजीनियर होता कौन है, वो ये होता है, प्लानिंग इंजीनियर इज गोइंग टू प्रोड्यूस वर्क शेड्यूल। अच्छा जी, ये चीजें अब आपने अपनी सीवी के अंदर ऐड करनी है एज अ प्लानिंग इंजीनियर। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, अगर आपने स्किल सीख लिया, लेट से आपने कहा अच्छा जी मैं तो प्राइमरी P6 सीखूंगा अब, और प्राइमरी P6 के साथ साथ मैं क्या सीखूंगा, प्लानिंग इंजीनियर का पूरा जॉब कैरियर इंडस्ट्री के मुताबिक। ठीक है, आपने स्किल सीख लिया, अब आपको एक अदद सीवी चाहिए, उस सीवी के अंदर आपने प्लानिंग इंजीनियरिंग के मुतालिक जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज डालनी। तो ये वो सारी चीजें हैं। अगर आप कल को लिंक्डइन के ऊपर जाके जॉब सर्च करेंगे तो कोई भी कंपनी जो आपको हायर करेगी, वहां पे आपको यही चीजें बार बार नजर आएंगी। अभी थोड़ी देर तक मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो सारी चीजें। ठीक है, वो सारी चीजें मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये बंदा क्या करेगा, वर्क शेड्यूल बनाएगा। ओके, गुड है। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या है, थोड़ी देर पहले समझाया, पैसों की मैनेजमेंट करेगा, रिसोर्स की मैनेजमेंट करेगा, अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेशन करेगा, उनके साथ कोई मसला है तो वो हल करेगा। लुक एट प्लान्स होते हैं, लाइक अगले एक हफ्ते के अंदर क्या काम करने हैं, फिर कुछ प्रोग्रेस रिपोर्ट्स होती हैं, उनको मैनेज करता है ये बंदा, कैश फ्लोज मैनेज करता है। ठीक है, ये सारी चीजें सीवी में भी लिखी होनी चाहिए। और जब भी आप जॉब हंटिंग करने जाएंगे, यही पॉइंट्स बार बार लिखे होते हैं। हर कंपनी की डिमांड यही होती है, चाहे पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, पेट्रोकेमिकल, रिफाइन, एनीथिंग, आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए, कॉस्ट मैनेज। इसीलिए वो सारे इंजीनियर्स जो सिविल हैं, जो इलेक्ट्रिकल हैं, जो मैकेनिकल हैं, ठीक है अभी, ठीक है, वो सारे इंजीनियर्स इस स्किल को सीख सकते हैं ऑयल एंड गैस के लिए और प्लांट शटडाउन के लिए। अच्छा जी, इसके बाद मैं अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। इंतजार की गरियां खत्म हुई, वो चीज, वो बोनस जो आप घर से बैठ गए, इंडिया पाकिस्तान। अब यार विजिट वीजा आजकल लोग मुझे फोन करते हैं एंड इट इज रियली एक्सपेंसिव। आप कम से कम 3 महीने का विजिट वीजा लगाए ना तो आपका 6 लाख रुपए लगता है। बट आफ्टर लिसनिंग दोज थिंग्स, मैंने ये कंपाइल किया कि यार ये कुछ तकरीबन 10 पॉइंट्स हैं, ये कल से ही आप स्टार्ट कर दोगे तो इनशाला विद इन लाइक 3 मंथ्स इज द मैक्सिमम। अगर जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, यू आर गोइंग टू गेट 10 जॉब इंटरव्यू कॉल्स। लेकिन कुछ लोग आते हैं, सर हमने ये 3 महीने किया, हमें तो कोई कॉल नहीं आई। यार आप फिर बताते, मैं बताता हूँ ये 10 पॉइंट्स फॉलो किए, नहीं नहीं सर 10 पॉइंट नहीं फॉलो किए, हम तो बस वही बैठ के स्किल सीख लिया, नहीं। सो व्हाट आर दीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यार आप कोई भी इंजीनियर हो, इधर सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कोई भी इंजीनियर हो, आप सबसे पहले अपनी इंजीनियरिंग लिखो यहाँ पे कि मैंने कौन सी इंजीनियरिंग की है, वो इंजीनियरिंग लिखो। अब उस इंजीनियरिंग के इर्द गिर्द एक दायरा लगाओ। मैं कोई यार तवीज करना सिखा नहीं रहा, मैं दायरा लग गया। अब आप लिखो कि यार ये जो मैंने इंजीनियरिंग की है, इस इंजीनियरिंग करने के बाद मैं डिजाइन फील्ड में भी जा सकता हूँ। ठीक है, ये इसी तरीके, ये 10 पॉइंट है, 2 मिनट के अंदर कवर करूंगा। ठीक है, मैं पीएमसी में भी जा सकता हूँ, इसका मतलब क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कंट्रोल प्लानिंग। ठीक है, ये जो मैंने अभी भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी जा सकता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट स्पेशलिस्ट। अच्छा जी, मैं साइट के ऊपर भी जा सकता हूँ, ठीक है जी, साइट इंजीनियर भी। मैं प्रपोजल इंजीनियरिंग की तरफ भी जा सकता हूँ, ठीक है जी, ओके। मैं इसके अलावा कोई 2 4 और भी फील्ड्स है, मैं उस तरफ भी जा सकता हूँ, ये भी लगा, समझ रहे हो। इंडस्ट्री डिवीजन, लेट से ये मैकेनिकल इंजीनियर है या ये सिविल इंजीनियर है, अपनी फील्ड्स को पहले समझें, यही कहा जाती है अवेयरनेस। नाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन, ओके यार, जैसे मुझे पता चला कि ऑयल एंड गैस के अंदर भी बहुत ज्यादा डिमांड है और अच्छी जॉब कैरियर भी है, 5 6 साल बाद मैं एक प्रोजेक्ट मैनेजर भी बन जाऊंगा, व्हाइट कॉलर भी जॉब है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल हाईलाइट कि मैं प्लानिंग इंजीनियर की तरफ चला जाता हूँ। डन है। आप कुछ, मैं ये तो मैं बता रहा हूँ ना आपको, आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट स्पेशलिस्ट साइट पे भी जा सकते हैं। आप कहते हो चलो मैं पीएमसी यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कंट्रोल में जाना चाहता हूँ, ओके डन, ठीक हो गया। अब आपको एक क्लैरिटी होगी कि आपने क्या करना है, प्लानिंग इंजीनियर बनना है। अब आपने दूसरा पॉइंट, अब आपने देखना है यार कि ये जो प्लानिंग इंजीनियरिंग के अंदर मेरी जो सिविल इंजीनियरिंग है, इसमें कौन कौन सी कंपनीज मुझे जॉब दे सकती हैं, उनकी लिस्ट तैयार करें। अब मैं हमेशा सुजेस्ट करता हूं इंजीनियर्स को, यू शुड स्टार्ट जॉब हंटिंग इन गल्फ रीजन।
आपको गल्फ के अंदर नौकरी तलाश करनी है, मैंने शुरू ही यहाँ से स्टार्ट किया था। व्हाई? बिकॉज सैलरी कितनी, 10 गुना ज्यादा मिलती है सैलरी। So you should start making company list working in GCC countries, like 50 कंपनीज का बायोडाटा आपके पास होना चाहिए, 50 प्लस। लाइक वहां पे आपके एडनॉक के अंडर कितनी कंपनीज काम कर रही हैं, ठीक है, ये ऑयल एंड गैस का क्लाइंट है। आपकी अरामको सऊदी अरब के अंदर काम कर रही, उसके अंदर कितनी कंपनीज काम कर रही हैं। आपका पीडीओ है ओमान के अंदर, उसके अंदर कितनी कंपनीज काम कर रही हैं। आपका कतर एनर्जी या कतर पेट्रोलियम है, तो ये क्लाइंट है, इनके नीचे काम करने वाले लोग आपको लिंक्डइन से मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जो काम करने वाली कंपनीज है 50 प्लस, वो सब इंजीनियर्स को प्लानिंग खाते में हायर करती है। इट्स नॉट लाइक दैट। फिर वहां पे कंट्रैक्टर लिस्ट में कौन कितनी कंपनीज हैं, कंसल्टेंट लिस्ट में कितनी कंपनीज हैं, उनको सेग्रीगेट करें। लिंक्डइन के थ्रू 50 कंपनियों की लिस्ट तैयार करना कोई मुश्किल नहीं है, मैं भी आपको गाइड करता हूँ कैसे हो जाएगा। जब ये क्लियर हो गया, ये 50 कंपनीज की लिस्ट भी आ गई। आ गई लिस्ट, कोई मुश्किल तो नहीं है, ये आज से करना है। सब लोग चैट बॉक्स में एक दफा मेरे साथ प्रॉमिस करें, करेंगे सब लोग। मैं बता रहा हूं कि अगले 3 महीने में जो लोग 10 जॉब इंटरव्यू आएंगे, मैं कई लोगों के कई लोगों के इंटरव्यूज, जिन्होंने मुझे बाद में मिठाई भी भेजी, जिन्होंने बाद में मुझे यूट्यूब के ऊपर भी आके कमेंट किया, जिन्होंने बाद में आके मुझे वीडियो बना के भेजी कि सर जी हमने किया और हमें वाकई जॉब इंटरव्यू की कॉल आ, हमें हमारी नौकरी होगी। मुझे ऑफर लेटर उन्होंने दिखाया कि सर जी ये देखें, ये हमारा ऑफर लेटर आ गया है, हमें यकीन नहीं आ रहा। ठीक है, ये आई हैव, मेरा यूट्यूब चैनल जाके देखें। ये वो चीज है, मैं यार 14 ईयर्स के बाद ये चीजें आपको बता रहा हूँ, वहां पे जो ट्रेंड है उसको फॉलो करके मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि यार मेरे जैसे जितने भाई है, मैं भी जब इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ था, कोई बंदा आपको नहीं बताता। अगर कोई बंदा आपको बता रहा है टू दी पॉइंट इन्फॉर्मेशन, एटलीस्ट उसी को आप फॉलो कर लें। ये यहां तक 50 कंपनीज की लिस्ट तैयार करनी कोई मुश्किल नहीं है यार, बड़ी आसान है। मैं अगले स्लाइड में वो भी बताता हूँ। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज क्या है? लोगों के साथ ताल्लुक बनाएं। कौन से लोग हैं? नेटवर्क विद पीपल। ये याद रखें, जो लोग इन कंपनीज के अंदर काम कर रहे हैं। कैसे बनाएंगे? लिंक्डइन के थ्रू इन लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें, लिंक्डइन के थ्रू इन लोगों के साथ दोस्तियां लगाएं। अब एक बात याद रखनी है कि इन लोगों को कभी भी ये मैसेज नहीं करना कि भैया मेरी नौकरी करवा दो। ये बहुत गलत बात है भाई, बहुत गलत बात है। जब आप इन लोगों को हमेशा ये चीज कहोगे ना मेरी नौकरी करवा दो, वो आपको ब्लॉक करके भाग जाएंगे। आपने उनके साथ सिर्फ ये करना है, उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है। डेली के 5 लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें, महीने के 150 लोग हो गए। उनमें से अगर 100 सिर्फ 40 लोग भी आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं, तो उनको सिर्फ थैंक यू करना है। थैंक यू, क्या आपने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि आप बहुत अच्छे इंजीनियर हो। ये वो लोग नहीं होने चाहिए जो खुद वेले हैं। खुद वेले मतलब ये ऑलरेडी यूएई के अंदर काम कर रहे हैं प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे, डिजाइन इंजीनियर के तौर पे। इनसे कहें, बस ये विनती करें कि भैया मैं यूएई के अंदर आना चाहता हूँ, अगले महीने में मुझे एचआर का ईमेल दे दो, मुझे बताओ आपकी कंपनी कब हायर करेगी। अगर यार 1 महीने के अंदर 40 लोगों को आप ऐड करते हो, इन 40 में से सिर्फ 10 लोग भी आपकी बात का जवाब देते हैं, तो आपको सिर्फ 10 ईमेल्स आ जाएंगे, और उन 10 ईमेल्स के ऊपर आप अपनी सीवी सेंड कर सकते हो। एक तो ये चीज है। दूसरा, इन सारी कंपनीज के ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर जाके अपनी सीवी सेंड करनी है। ठीक है, हो गया काम। अच्छा, अगली चीज क्या है? इनसे आप पूछ रहे हो कि अच्छा जी कंपनी की डिमांड क्या है, ये मैंने आप पहले ही बता दिया, ये आप पूछ रहे हो। अच्छा, उसके मुताबिक आपने सिर्फ ये नहीं है कि यही करते जाना, स्किल सीखना है। एज यू मेंशन हेयर कि मैं प्लानिंग इंजीनियर बनना चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ पे आपने मेंशन किया था ना, यहाँ पे आपका जो कंसर्निंग स्किल है वो प्लानिंग का या प्राइमरी P6, ठीक है, वो सीखना शुरू कर दें। क्योंकि ऑब्वियसली व्हेन यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर प्लानिंग इंजीनियर जॉब रोल, एवरीवेयर दैट इज रिटन दैट के प्राइमरी P6 है, ये आता है कि नहीं? सो यू शुड स्टार्ट लर्निंग ये काम, और ये काम इकट्ठे स्टार्ट करने हैं। ठीक है, और ये काम साथ साथ चलते रहेंगे। ठीक है, और इसके बाद जॉब हंटिंग, कभी भी सीवी के साथ अप्लाई नहीं करना, नेवर। आप कहेंगे यार अब क्या हो गया भाई, आप कोई नई टेक्नोलॉजी का, एनीबडी कैन गेस कैसे अप्लाई करना है? एनीबडी, राइट इन चैट बॉक्स प्लीज। मेरा मैं भी 10 मिनट 5 मिनट तक खत्म हो रहा है सेशन, फिर आप लोगों को मौका देता हूँ। एनीबडी। वाओ, वाओ, वाओ। नहीं नहीं, लिंक्डइन के थ्रू भी नहीं करना, उसका कोई जवाब नहीं आता। ओ वाओ,
टेक्स्ट मैसेज, ओ वाओ, पोर्टल, वाओ, गुड 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 बड़े शुगल वाले मैसेजेस आ रहे हैं, ओके ओके, गुड है जी। अच्छा, कुछ लोगों ने सही लिखा एटीएस। देखो बात पता क्या है, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। मैं जब 2011 के अंदर गया था ना जॉब हंटिंग के लिए विजिट वीजा पे, बिलीव मी एट दैट टाइम जब भी किसी कंपनी को मैं विजिट करता था तो मैं ना, मेरा दिल करता था मैं उनको सर फाड़ दूं। वो मैं ना, मुझे आज भी याद है, वो 3 महीने के अंदर मैंने तकरीबन 20 कंपनीज विजिट की, तो वो मुझे पता है कहते थे, व्हाई यू कम हियर, यू शुड अप्लाई ऑनलाइन। मैंने कहा भाई मैं पाकिस्तान से यहाँ पे, मैं पागल हूँ, मैं आया हूँ यहाँ पे। तो वो कहते थे नहीं, हमारी वेबसाइट पे जाके अप्लाई करो। तो रियली अगर आप यहाँ पे इन लोगों के साथ नेटवर्किंग करेंगे, दे विल टेल यू कि ऑनलाइन अप्लाई करो, ये जो कंपनी लिस्ट है उन पे ऑनलाइन अप्लाई करना है। अब ऑनलाइन जब अप्लाई करेंगे तो आपको जवाब नहीं आएगा, लेकिन जवाब उन लोगों को नहीं आता जिन्होंने पुरानी सीवी के साथ अप्लाई किया होता है। अब रिक्वायरमेंट को देखना है यार। एक एटीएस सिस्टम होता है, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। ये क्या काम करता है, आपने क्या करना है, ये मैं आपको तरीकाकार बता देता हूँ किस तरीके से आपने अपनी सीवी तैयार करनी है। एक तो आपने चैट जीपीटी के ऊपर जाना है, आज ही साइन अप करना है। मैं अपने कंप्लीट कोर्स के अंदर ये चीज भी बताता हूँ कि किस तरीके से आप ये करेंगे, आज भी बता दूंगा, डोंट वरी। एटीएस सीवी का मतलब क्या है कि यार समझ लो कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपके सामने 100 लोग खड़े हैं, आपके सामने 100 लोग खड़े हैं, ठीक है ना। कितने लोग, 100 लोग सामने खड़े हैं, सही है। तो आप चाहते हो कि यार आपको सिर्फ 2 लोगों की डिमांड है, आपको सिर्फ 2 लोग चाहिए, या 100 मजदूर खड़े हैं, लेबर है, ठीक है। आपके घर में किस चीज का काम है, एक स्पेशल, समझ लो कि एक सोलर सिस्टम आपके घर में लगा हुआ है कोई स्पेशल। तो ये इलेक्ट्रिशियंस हैं सारे। अब आपको सिर्फ एक इलेक्ट्रिशियन चाहिए। तो आप कहते हो यार इन 100 में से किसी को लेके गया, किसी को पता ही नहीं हो सोलर सिस्टम का, तो आप कितने खुश होगे अगर एग्जैक्ट बंदा आपको मिल जाए, एग्जैक्ट बंदा 100 में से। खुशी होगी कि नहीं, बड़ी खुशी होगी। अब अगर गलत बंदा ले गए तो उसने तो भाई बाढ़ ही देना है प्रोग्राम ही सारा। तो ये एटीएस सिस्टम भी वैसे ही खुशी देने वाला सिस्टम है। ये अगर कंपनी को एक रिक्वायरमेंट होती है ना प्लानिंग इंजीनियर की, जिसके पास तो सीवीज तो तकरीबन 1000 सीवीज हैं। तो एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम क्या करता है कि आपको आपकी सीवी में से कीवर्ड बेस, क्या आपने सीवी में लिखा क्या है। अगर आपने अपनी सीवी में लिखा है मैं प्लानिंग इंजीनियर हूँ, मुझे प्राइमरी P6 आता है और प्रॉपर तरीके से डिजाइन किया है एटीएस सिस्टम के मुताबिक, तो वो आपकी सीवी को शॉर्ट लिस्ट कर देगा। और बाकी जो 990 सीवीज है उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि ये सीवीज सिंपली उन्होंने लिखा ही कुछ नहीं होता, वही का छापा होता है ना। ज्यादातर लोग सीवी को क्या समझते हैं, Ctrl+C एंड Ctrl+V, छापा सिस्टम। हमने वो नहीं करना। एटीएस जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है, पहले आपने वो कंपनी को विजिट किया, मैं भी आपको गाइड करता हूँ कैसे करना है, तो उसके मुताबिक आपने सीवी तैयार करनी है और उसके मुताबिक आपने अप्लाई करना है। देन यू आर गोइंग टू गेट। वो जो बंदा था ना मुझे कहता है मैंने 3 महीने का प्लान सारा कुछ कर लिया था, लेकिन ये वाला पॉइंट उसने फॉलो, यही तो पॉइंट हेल्प करता है भाई। वो एक बंदा मैं शुरू में बता रहा था, जो जिसने मुझे गिला किया, मुझे कॉल की स्पेशली, सर मैंने 3 महीने दिन रात मेहनत किया लेकिन मुझे एक भी जॉब इंटरव्यू की कॉल नहीं है। मैंने उससे पूछा क्या क्या किया, कहता ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, आपका प्राइमरी P6 भी आपसे ही सीखा। तो मैंने कहा यार एटीएससी भी तैयार किया, कहता वो नहीं किया। तो मैंने कहा अप्लाई कैसे किया, सर वो मेरा दोस्त था, उसने मुझे सीवी तैयार करके दिया था जब मैं यूनिवर्सिटी में था, तो मैं तो उसी के साथ। तो मैंने कहा उसमें प्राइमरी लिखा है, नहीं सर वो तो मैं भूल गया। मैंने कहा भाई, फिर उसने दोबारा स्टार्ट किया, ठीक है। एक्चुअली हर चीज इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ये नहीं है कि आज के दौर में आप बैठ जाएं कि अच्छा स्किल सीख लिया, आपको जो दिखता है वो बिकता है, वो भी होना चाहिए। ओके। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अच्छा मैं उस पर भी आता हूँ, ठीक है। और इसके बाद, अच्छा ये बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हमें नौकरी नहीं मिल रही। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही ना, तो आपको स्किल सीख लिया, ये तो बहुत ही मैंडेटरी चीज है। ये तो मैंने कहा पहले ये भी स्टार्ट करना है, ये दोनों चीजें इकट्ठी स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो ये भी साथ ही स्टार्ट कर देना, क्यों 3 काम जब ये सीखेंगे, सॉरी 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 सॉरी, ये एक चीज मैं, ये देखो, जैसे ये सीखेंगे तो ये स्टार्ट कर देना, क्यों। अच्छा ये फ्रीलांसिंग है, अपवर्क फाइवर का नाम तो सबने सुना होगा, सुना ना सबने। अपवर्क फाइवर पे जाके प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे आपने एक प्रोफाइल बना सकते हैं, प्लानर का या शेड्यूलर का। और वहां पे जाके प्राइमरी P6, तो वहां पे जाके आप अपने पैसे भी कमा सकते हैं, एक जॉब, प्रॉपर जॉब कैरियर के तौर पे आप वहां से चीजों को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे
प्लानर और शेड्यूलर का प्रोफाइल, वहां आज जाइएगा, जाके देखिएगा, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो इसका फायदा ये होता है कि जब तक जॉब नहीं मिल रही, घर से बैठ के डॉलर कमाएं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब तक डॉलर जेब में आते रहते हैं ना, तो आपको मोहल्ले के लोग, रिश्तेदार, आपके घर वाले भी पूछेंगे नौकरी कब हो रही है, तो आप टेंशन नहीं लेंगे, क्योंकि आपके डॉलर आ रहे हैं भाई। ठीक है। सो ये एक प्लान है। अच्छा, इसके बाद प्लानिंग इंजीनियर जॉब रोल, सिंपल सी चीज मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता दिया, वो रोल क्या, वर्क शेड्यूल तैयार करना, कॉस्ट मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट। तो स्लाइड दोबारा से आ गई। ये जी आपका क्या है, लिंक्डइन। ये लिंक्डइन है। आज के सेशन के बाद आपने लिंक्डइन पे जाना है। ये सर्च बार है, यहाँ पे आपने प्लानिंग इंजीनियर लिखना है, यहाँ पे प्राइमरी P6 लिखना है। ये डेली बेसिस के ऊपर जो 3 मंथ्स प्लान है, यहाँ पे प्राइमरी P6 लिख लें, प्लानिंग इंजीनियर लिख लें। यहाँ पे कभी भी इंडिया पाकिस्तान नहीं लिखना। यू हैव टू राइट हियर यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान, कुवैत, वट एवर, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, जहां जहां दुनिया के कोने में आप जाना चाहते हैं, राइट दैट कंट्री। एंड अकॉर्डिंगली लिंक्डइन इज गोइंग टू गिव यू डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स। ये कंपनीज हैं, कुछ कंसल्टेंट हैं, कुछ ठेकेदार हैं, कुछ सर्विस कंपनी है, और ये उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तीनों इंपॉर्टेंट चीजें आ गई। ठीक है। तीनों इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने है भाई, तीनों। अब मैं आपको गाइड करता हूँ। ये देखो अगली स्लाइड के अंदर, यहाँ से आपकी लिस्ट तैयार होनी शुरू हो गई, कंपनीज कौन कौन सी हैं। ठीक है। ये कंपनीज, 50 कंपनीज का बायोडाटा। इन कंपनीज के ऊपर जाएं, गूगल करें, ऑनलाइन अप्लाई करें, यहाँ से कॉपी करें। पहले स्किल सीखना लाजमी है, मेरे ऊपर नहीं करना, मैं फेक नहीं बता रहा आपको। फेक तब होगा जब आपने स्किल नहीं सीखा और फेक करेंगे। जॉब इंटरव्यू के अंदर भी जाना है ना, वो पैनल बैठा होता है, वो आपसे पूछेगा आपने सीवी में लिखा है व्हाट इज मीन बाय सीपीएम। वो पूछेंगे ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट किया कि नहीं, प्रोग्रेस कर्व क्या है, शेड्यूल क्या है, शेड्यूलिंग डाटा क्या होता है, एनालाइज प्रोजेक्ट शेड्यूल क्या होते हैं। ठीक है, वो पूछेंगे। तो वो तो फेल हो जाएंगे, फिर मेहनत करने का फायदा नहीं। यू शुड लर्न द स्किल। तो ये चीजें चैट जीपीटी को जाके बताएंगे, भाई मेरी इस तरीके से सीवी तैयार कर दो। जब इसके मुताबिक सीवी होगी, देखो उनकी रिक्वायरमेंट है ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये होनी चाहिए, तो उसका एटीएस सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली ट्रैक कर लेगा कि अच्छा जी ये बंदा चाहिए। सो ये बड़ा गोल्डन टूल है समझने के लिए। ये 3 टूल टूल यूज करने हैं, लिंक्डइन, 3 टूल यूज कर रहे हैं, चैट जीपीटी, अगर आपने चैट जीपीटी, और एटीएस सीवी, एंड प्लानिंग इंजीनियरिंग स्किल। ये 4-5 चीजें यूज करके आप कंपनी के रिक्रूटर को कर, भाई कर मुझे हायर, वो करेगा। उसको पता है कि ये बंदा प्रॉपर स्किल्स के साथ आया। ये देखिए ये कौन आ रहा है। ये इस तरीके से आप डेली बेसिस पे 5 सिर्फ कंपनीज को आपने, सिर्फ ये यहाँ पे कंपनीज का डाटा लिखना है, नाम लिख लेना है, एक्सेल के अंदर लिस्ट बनाते जाएं, 5 कंपनीज के ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर भी अप्लाई करते जाएं, और ये साथ साथ उस कंपनी की क्या डिमांड है। तो ये देखो ना, ये सारा प्लानिंग इंजीनियरिंग का जॉब। ठीक है। शट डाउन है वट एवर, आपको मिलेगी जॉब अपॉर्चुनिटी यार, डोंट वरी अबाउट। सो व्हाई यू शुड लर्न, द मेन क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बता दिया हुआ है भैया। प्रोफेशनल हाई सैलरी जॉब, व्हेन यू आर गोइंग टू लर्न दिस स्किल, ये स्किल ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट, जो भी इसके अंदर जॉब रोल है, आपको ये इसके ऊपर शेड्यूल बनाने के, ये पूरी कंपनी का ये जो बंदा बनाएगा शेड्यूल, ठीक है, इसकी अच्छे पैसे मिलते हैं एज कंपेयर टू अदर कंपनीज। फिर ये बंदा हाई सैलरी के साथ साथ साइट पे नहीं काम करेगा। दिस गाय इज सिटिंग इन क्लाइंट, वेरी क्लोज टू द क्लाइंट। ठीक है, तो ये हेड ऑफिस के अंदर लोग बैठते हैं। फिर ये इंटरनेशनल मूव कर लेते हैं, आप कहीं पे भी दुनिया में चले जाएंगे। यू आर अमेरिका में भी इसी तरीके से टाइम मैनेजमेंट हो रही, कॉस्ट मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, और प्राइमरी P6 पे काम हो रहा है। ठीक है, ग्लोबली रिकॉग्नाइज। और ग्लोबल रिकॉग्निशन के साथ साथ इसका एक और फायदा क्या है, ऑनलाइन अर्निंग। ठीक है, 4 फायदे जेन में आगे, हाई सैलरी, हेड ऑफिस में बैठना, ग्लोबल रिकॉग्निशन, दुनिया में कहीं भी मूव कर सकते हैं, ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। सो ये ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स, शटडाउन प्रोजेक्ट्स, ठीक है, ये पहले हमने आज के सेशन के अंदर देखा कि इंजीनियरिंग के मसले क्या हैं। सबसे पहले अपना हाथ दिखाना बंद कर दें, अपनी अवेयरनेस डेवलप करें, अपनी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की 4 दीवारी से बाहर निकल के देखें कि दुनिया कहां से कहां तक पहुंच गई है। आपके हमसाया गल्फ रीजन के अंदर दुनिया के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स लगे हुए, 10 गुना ज्यादा सैलरी ले सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अपने कंफर्ट जोन को छोड़ें। कंफर्ट जोन क्या है, डोंट थिंक कि आज मैं अगर 20,000 रुपया कमा रहा हूँ या आज मेरी जेब खाली है, आई कांट डू एनीथिंग। यू कैन डू एवरीथिंग। I have also started this job career from nothing, from zero, and every other engineering student is making same like that. अगर आप मिड कैरियर लेवल इंजीनियर हो, बड़े पैसे कम कमा रहे हो, you have 200% need to learn skills like Primavera P6। और इसके बाद बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है, मैं तो QA QC में काम कर रहा हूँ, मैं शेड्यूलिंग
मैं आ सकता हूँ कि नहीं, मैं साइट पे हूँ, मैं आ सकता हूँ कि नहीं, मेरा साइट एक्सपीरियंस तो नहीं जीरो हो जाएगा भाई, नहीं। These experience is going to help you become a good planning engineer, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप के अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन आंसर सेशंस।